पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद का टॉपिक आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या है डिग्री में। देखिए डिग्री होता क्या है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर का जो पावर एक्सपोनेंट होता है ना, उसी को डिग्री कहते हैं। ओके, तो अगर हम लोगों को कोई पॉलिनॉमियल दिया है तो उसका डिग्री कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कि पहले एक बार ये पढ़ते हैं। डिग्री इज़ द टर्म विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। जैसे कोई भी एक एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल देखिए, 2x का पावर 4 प्लस 1/2, इसका डिग्री क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, इसका डिग्री क्या हो गया, 4। ऐसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, 8x के पावर क्यूब प्लस 7। ठीक, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3। ओके, हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसके ऊपर तो 1 है। ठीक, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 होगा। ठीक, ऐसे डिग्री निकलता है। तो यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे देखिए, एक दिया 8x क्यूब प्लस 7, तो मैंने बता दिया 5x क्यूब माइनस 3x² प्लस x माइनस 1/√2। ठीक है, इसका डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री देखिए किस में है, 5x क्यूब के ऊपर है। ओके, 5x क्यूब के ऊपर है, तो ये इसका डिग्री हो जाएगा 3। मतलब जिस टर्म के ऊपर सबसे हाईएस्ट डिग्री है वही उसका पावर, उसका डिग्री हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, ये 8u के ऊपर सबसे ज़्यादा है, इसका पावर कितना है, 5 है, तो वही उसका डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है बहुत सारा, देख लेते हैं इनको। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स हैविंग डिग्री 0, किसी भी पॉलिनॉमियल का अगर डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल अगर आप देखे होंगे, जैसे अगर -6 है तो इसके पास पहले तो कोई वेरिएबल नहीं है। ओके, अगर वेरिएबल नहीं है तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। सिंपल है बहुत। देखिए सेकंड क्या आता है, ये देखिए सेकंड, ये वाला लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैविंग डिग्री 0। ठीक है, वो हो गया आपका हैविंग डिग्री 1, तो वो हो जाता है लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे डिग्री 1, जैसे कि एग्जांपल देखिए, x प्लस 2। ठीक, तो यहाँ x के पावर क्या है, 1, 2 के पावर में कुछ नहीं, 1 बोल सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। ओके, और ये थर्ड है। ओके, मिसप्रिंट हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे करें, तो पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जैसे बोलते हैं जिसका डिग्री 2 होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ओके, क्योंकि इसका सबसे देखिए, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इस पर 2, सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इसमें डिग्री हो जाएगा। फोर्थ देखिए यहाँ पे, फोर्थ क्यूबिक पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 3। अगर उसके पावर में डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो उसका डिग्री 3 हो जाएगा। देखिए ये 3 एंड 4 वाला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इन दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस इतना जान लीजिए डिग्री कितना होता है, कैसे निकालते हैं, बस इतना। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सेकंड, इसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें इसका यूज़ है। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आता है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल।
तो इसमें ज़ीरोज़ क्या होता है, ज़ीरोज़ मतलब हम किसी भी पॉलिनॉमियल के हम लोग अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं ज़ीरोज़ को। तो देखिए यहाँ लिखा रियल नंबर अल्फ़ा इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल एफ एक्स इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक पॉलिनॉमियल दिया है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो ये अगर इससे हम लोग अपना अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो जो फैक्टराइजेशन करने पे जो आएगा फैक्टर दो ठो एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक उसमें अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है, उसी को ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलते हैं। मैं आपको और आगे क्लासेस में बताऊंगा, एक्सरसाइज जब कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ गाइज, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ इस जगह पे लिखा हुआ है ये वाला आप पढ़ सकते हैं। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल दिया है, जितना उसका डिग्री है उतने ही उसमें ज़ीरोज़ भी होंगे। जैसे अभी मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसमें एक्स स्क्वायर था, वही सबसे डिग्री सबसे एक्स के ऊपर ही स्क्वायर सबसे बड़ा था, तो उसका डिग्री 2 हो गया, मीन्स उसके अंदर सिर्फ दो ही ज़ीरोज़ होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिनॉमियल। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बताया गया है। अगर डिग्री 0 है तो क्या होगा, अगर डिग्री 1 है तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ टाइप्स बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्या आता है, सबसे अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 इज़ कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। मतलब किसी भी अगर पॉलिनॉमियल के ऊपर अगर डिग्री 0 है तो वो होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए आपको 7x के पावर 0 दिया हुआ। ओके, तो हमने 8th या उससे भी पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ कि अगर x के पावर में 0 होता है तो उसको 1 के इक्वल मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1, तो ये 7 आ गया। और 7 एक कांस्टेंट टर्म है, मैंने आपको पिछले वाले क्लासेस में बताया था। ओके, तो ये हो जाता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट देखिए, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाता है। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे 4x माइनस 3, इस पर डिग्री x के ऊपर 1 है, इस पर 1, होल के ऊपर कितना 1 डिग्री है, मीन्स ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। अगर जैसे कोई और एक एग्जांपल दिया रहता है, अगर एक एग्जांपल दे रहा था 4x स्क्वायर माइनस 2, तो गाइस देखिए ये डिग्री मतलब ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए इसका डिग्री, इस पॉलिनॉमियल का डिग्री कितना है, 2 है। ओके, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स देखने लगते हैं, 2 है तो वो 2 मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, एक्स के पावर जितना होता है उसको लेते हैं हमेशा। ओके, थर्ड क्या दिया है, देखिए थर्ड देखते हैं। इट मे बी अ मोनोमियल और अ बाइनोमियल। अच्छा, ये बता रहा है यहाँ पे कि ये जो लीनियर पॉलिनॉमियल है ये मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है। सो गाइस, अभी तक आपने ये टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल वाला क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लीजिएगा, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूँ, मोनोमियल वो होता है जैसे किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स में देगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो एक मोनोमियल हो जाएगा, अगर 2 है तो बाइनोमियल हो जाएगा। ओके, ठीक है गाइस, देखिए तो ये जो 2x 2x क्यूब माइनस 3 दिया हुआ है,
2x-3। तो ये देखिएगा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, आपको पता है क्योंकि इसका डिग्री 1 है। ओके, ये और आपको क्या लगता है, ये बाइनोमियल है कि मोनोमियल है? ठीक है, ये देखिए ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 हैं। कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है, अगर एक बार समझ जाए तो समझ में आता है। मोनोमियल और बाइनोमियल अगर पूछेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं उसमें, ठीक है। अगर डिग्री पूछता है तो पावर हमेशा देखा जाता है, इसका पावर कितना है, 1 है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। अगर किसी भी नहीं, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला लाइन देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, जैसे एक एग्जांपल दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ रूट 3x² माइनस 4/3 दिया है प्लस 1/2 दिया है। ओके, तो अब देखिए इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c वेर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक x² माइनस 3x प्लस 2। ओके, सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसके पावर में 2 है तो उसका डिग्री 2 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये आपको मैं, अब देखिए इसका मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ। जनरल फार्मूला इसका क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए a जो है यहाँ, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ए का कोएफिशिएंट ए क्या है, इसका कोएफिशिएंट है x² का। बी देखिए, बी यहाँ पे -3 है और सी क्या है यहाँ पे 2 है। आपको देखिए एकदम उसी फॉर्म में है, बी -3 सी 2, तो एकदम को जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं हमेशा इसी के फॉर्म में होते हैं। ओके, देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या दिया है, ये थर्ड पॉइंट है। ओके, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, देखिए गाइस हम लोग को 10th क्लास में हम वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको यही जानना होगा कि अगर डिग्री उसका 3 है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, सो गाइस अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका भी एक जनरल फॉर्म है। जैसे देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, ये इसका जनरल फॉर्म है। थोड़ा क्वाड्रेटिक वाला थोड़ा डिफरेंट है, वैसे आपको ये पढ़ना नहीं है, बस इसका जनरल फॉर्म आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ y and y is any real number, then real number obtained by replacing x by y
px is called the value of polymer and x is equal to y less than py। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, ये देखिए, ये आपको एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, इसको देखते हैं। लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2। ओके, तो उसको हम इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग कोई एक हम लोग को एक जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया, एक लिख लेते हैं यहाँ पे 2x²। वेट गाइस, सो गाइस चलिए हम देखते हैं करके। ओके, सो गाइस हम लोग को क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 3x माइनस 2 और x का वैल्यू हमें 1 दे दिया है। ओके, x का वैल्यू 1 दिया हुआ, तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अब देखिए x का वैल्यू 1 है, तो इस पॉलिनॉमियल पे x रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रख दीजिए। ओके, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 3 3, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इक्वल टू -3। ओके, तो ऐसे वैल्यू निकलता है। और एक क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक और ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2x प्लस 7x माइनस 12। ओके, 12। तो इसमें x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हम लोग को 2 दे रखा है। अब यहाँ हम वापस वैसे करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 12। ओके, ये क्या हो जाएगा? 2 टू ज़ा 4, 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 7 टू ज़ा 14 माइनस 12। ओके, क्या आया था? 8 प्लस 14 माइनस 12। ओके, ये करने में कितना आ जाएगा? 8 प्लस 14 माइनस 2, इट इज़ 10। इसका आंसर या फिर वैल्यू ऑफ